भारत और बांग्लादेश के बीच में पहला टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। चट्टग्राम में भारत ने बांग्लादेश को धूल चटा दी है, जैसा भी आपको सुनने में अच्छा लगे, और भारत ने 188 रनों से मुकाबला जीत लिया है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया? इसीलिए हम आपके लिए पूरा एक रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं कि आखिर भारत के इस प्लेइंग 11 में जो 11 खिलाड़ी हैं, उनको किस खिलाड़ी ने आउट ऑफ 10 कैसा प्रदर्शन किया है। तो यह रिपोर्ट कार्ड आपके लिए हाजिर है। सबसे पहले मैं जो अंतिम 5 खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ी हैं, उनका प्रदर्शन आपको दिखा देता हूं कि आखिर यह प्रदर्शन इन 6 खिलाड़ियों का रहा है, और उसके बाद फिर हम टॉप 5 पर मूव इन करेंगे। यानी नंबर 11 से हम शुरू करेंगे, और यह रहा आपके सामने पूरा रिपोर्ट कार्ड। कौन पास कौन फेल आप देख सकते हैं। नंबर 11 पर हैं केएल राहुल, जिन्हें मिलते हैं 10 में से 2 अंक। यानी दोनों ही पारियों में अगर आप उनके स्कोर्स देखेंगे, 54 गेंदों पर 22 रन, 61 गेंदों पर 23 रन, दोनों ही पारियों में वो फेल हुए। साथ ही साथ कप्तानी पर लगातार सवाल उठे, हालांकि बहुत से सवाल उठे कि भैया पहले जो आपने करीब करीब 42 ओवर डलवाए दूसरे और तीसरे दिन दूसरी पारी में बांग्लादेश के, वहां पर आपने कोई भी जो गेंदबाजी है वो अक्षर पटेल को नहीं दी, जबकि सबसे ज्यादा घातक अक्षर पटेल आपको नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी, और उसके अलावा भी, जिस तरीके से खिलाड़ी को रोटेट किया, जिस तरीके से आउटफील्ड उन्होंने सेट की, जो क्लोज इन फील्डर्स नहीं लगाए जब आप अटैक कर रहे हैं, 513 रन बोर्ड पर लगे हुए हैं, तो ये थोड़े बहुत सवाल हैं। और आप पेसर्स को लंबा स्पेयर दे रहे थे, स्पिनर्स इस पिच पर घातक थे, उनको आपने कम ओवर्स दिए। अक्षर पटेल अगेन उनको आपने बहुत कम ओवर्स दिए, लेकिन हालांकि बाद में वो गलती को सुधारने की कोशिश जरूर हुई। तो ये कप्तानी को लेकर पूरे उनको महज 2 अंक मिलते हैं। नंबर 10 पर आते हैं विराट कोहली। दोनों ही पहली पारी में पूरी तरह से फ्लॉप हुए, 1 रन पर क्लीन बोल्ड, और वो भी कोई ऐसी गलती सिर्फ बल्लेबाज की कही जाएगी, गेंदबाजी में ऐसा कुछ खास नहीं था। लेकिन दूसरी पारी में वो आए, 19 रन जरूर उन्होंने बनाए, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं तो वो इस पारी में फेल करार दिए जाएंगे। 10 में से 3 अंक उन्हें स्पोर्ट्स चैट में दिए जाते हैं। नंबर 9 पे आपको नजर आएंगे उमेश यादव, जिन्होंने जिगरे के साथ गेंदबाजी की, लेकिन विकेट उन्हें नहीं मिल सके, और मात्र 1 विकेट उनके नाम रहा, और वो एक अहम विकेट रहा। उन्होंने पार्टनरशिप ब्रेक की, जो पहला विकेट था दूसरी पारी में, और इस वजह से वो इन दोनों से ऊपर हैं मार्जिनली, और 4 अंकों के साथ, क्योंकि एफर्ट उन्होंने पूरा लगाया। जितना उनकी फील्डिंग में एफर्ट होता है, जितना उनका बल्लेबाजी में जो अंत में आकर उन्होंने 15 रन लगाए, उन सबको मिलाकर ओवरऑल पैकेज के लिहाज से उन्होंने ग्रेस मार्क्स के साथ पास किया जाता है। 10 में से 4 अंक उमेश यादव, जितना उनका रोल था उन्होंने किया। नंबर 8 पर आते हैं रविचंद्रन अश्विन, इसलिए क्योंकि देखिए बल्लेबाजी जो कि उनका काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बल्लेबाजी में उन्होंने 58 रन लगाए, और वो अगर नहीं होते तो शायद भारत जो है वो 293 पर 7 से पहली पारी में 404 तक नहीं पहुंचता। इसलिए ये मार्क्स उसके लिए हैं। गेंदबाजी में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए, और पहली पारी में 10 ओवर में 34 रन, कोई विकेट नहीं। दूसरी पारी में मात्र 1 विकेट, जबकि पूरे ओवर्स उनसे डलवाए गए। हालांकि एक अहम विकेट था जाकिर हसन का, जब से वो शतक लगा चुके थे, लेकिन यहां पर उन्हें 10 में से 5 अंक मिलते हैं। पासिंग मार्क्स जरूर हैं, लेकिन अश्विन इससे खुश नहीं होंगे। नंबर 7 पर आपको नजर आएंगे ऋषभ पंत। जी हां, इन सब खिलाड़ियों से ऊपर ऋषभ पंत, और ये सबसे ज्यादा मार्क्स उन्हें मिले हैं उस कैच के जो विराट कोहली से ड्रॉप हुई, और वो अलर्ट थे और उन्होंने उस कैच को लपका, और उनको 10 में से 5.5 अंकों के साथ वो इन सब खिलाड़ियों से ऊपर है। और नंबर 7 पर ऋषभ पंत नजर आते हैं। हालांकि 45 गेंदों पर 46 रन भी लगाए थे, लेकिन उस पारी को बड़ा नहीं कर सके जिस तरीके के वो शॉट खेलना चाहते हैं। हालांकि सलमान बट ने उन्हें मोटा तक कह दिया, कहा कि वो शॉट्स जो हैं अगर वो फिट होते तो वो खेलते, लेकिन ये आपका फैसला है, आप चयन कीजिए कि भैया ऐसे क्या किसी को मोटा कहना चाहिए, किसी पूर्व क्रिकेटर को। नंबर 6 पर श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 82 रनों की पारी खेली और 86 रनों की, लेकिन दूसरे दिन वो उस पारी को बड़ा नहीं कर सके। एक मौका जो था वो गंवा दिया, जब बल्लेबाजी के लिए थोड़ी सी पिच अनुकूल हो रही थी, वहां पर उन्होंने उस मौके को गंवाया। 10 में से 7 अंक 86 रनों की पारी के लिए, एक बड़ी साझेदारी करने के लिए, लेकिन मौका गंवाने के लिए उनके 3 अंक काट भी लिए गए हैं, और इस वजह से वो पास तो होते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, लेकिन वो टॉप 5 में शुमार नहीं होते इस मुकाबले के, और वो नंबर 6 पर। अब नंबर 5 पर कौन है खिलाड़ी मेरे दोस्त? नंबर 5 पर आपको नजर आएंगे मोहम्मद सिराज। ये मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन रहा है
दोनों पारियों में। लेकिन वो जो उन्होंने लिटन दास को जैसे आउट किया वर्बल वॉलीज डालकर और उनको लपेट लिया, उनका ध्यान भंग किया, वो शायद महत्वपूर्ण रहा। और पहली पारी में जो 3 विकेट अहम शुरुआती 4 में से 3 विकेट मोहम्मद सिराज ने झटके और 10 में से 8 अंबर इनको दिए जाते हैं। और ये अच्छे नंबरों से इस टेस्ट में, इस टेस्ट की रिपोर्ट कार्ड में इनको काफी अच्छे नंबर मिलते हैं। ये हमारे नंबर 5 पर रहे हैं। लेकिन नंबर 4 पर कौन है मेरे दोस्त? नंबर 4 पर आपको नजर आएंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में बल्लेबाजी में उनके पास मौका था, गंवाया, इसलिए थोड़े से नंबर उनके काटे गए हैं। लेकिन गेंदबाजी का जब भी मौका मिला, शुरुआत में देखिए 10-8 ओवर डाले करीब करीब पहले इनिंग में और 10 रन मात्र देकर उन्होंने 1 विकेट चटका दिया, गेम ओवर किया था लास्ट विकेट लेकर पहली पारी में बांग्लादेश का। और दूसरी पारी में जब मौका मिला, सबसे घातक गेंदबाज इस पूरी पारियों के चारों इनिंग के सबसे घातक गेंदबाज अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, अक्षर पटेल आपको नजर आए, क्योंकि वो फास्टेस्ट स्पिनर्स डालते हैं और कुल मिलाकर उन्होंने 5 विकेट इस मुकाबले में झटके हैं। इस वजह से उन्हें आप नंबर 4 पर देख रहे हैं। नंबर 3 कौन है? नंबर 3 आपके अपने खिलाड़ी शुभमन गिल, जिन्होंने मेड इन टेस्ट शतक लगाया है। पहली पारी में मौका गंवा दिया था, इसलिए 1 नंबर कट गया मेरे भाई। 20 रन पर वो खेल रहे थे, अच्छे खासे खेल रहे थे, लेकिन वहां से मौका गंवाया। लेकिन दूसरी पारी में मौका जाया नहीं किया, शतक लगा दिया मेरे दोस्त। और तेज तर्रार 95 रनों की पारी में रिवर्स हुई, उसके बाद स्टेप आउट करके चौका और शतक पूरा। ये वजह है, पॉजिटिविटी, इंटेंट और रिफ्रेशिंग अप्रोच, उसके लिए उनको नंबर दिए जाते हैं। 9 अंकों के साथ वो इस पारी में नंबर 3 यानी टॉप 3 के खिलाड़ी बनते हैं। लेकिन फिर मेरे दोस्त नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर हैं आपके खिलाड़ी जिन्होंने दोनों पारियों में, पहली पारी में 90, दूसरी पारी में शतक, और वो भी शतक सबसे तेज अपने करियर का शतक लगा दिया। 52 पारियों के बाद, 51 पारियां बीत चुकी थी, 52वीं पारी में उन्होंने जाकर शतक लगाया है, करीब करीब 3.5-4 साल बाद। और ऐसे में ये क्रेडिट उनको पूरी तरह से जाता है मेरे दोस्त। और 90 और 102 रन नाबाद, 97 टेस्ट का सबसे तेज शतक, और दोनों ही पारियों में उन्होंने टीम की नैया पार लगाई है। लेकिन आप कहेंगे कि आधा अंक क्यों कट गया है? बस इसलिए कि भाई मैं तो मानता हूं कि उन्होंने जो कर सकते थे वो उन्होंने किया, लेकिन शतक से चूक गए ना पहले मैच में, पहली पारी में, और उनसे बड़ा इंपैक्ट किसी और खिलाड़ी का है, इसलिए वो आधा अंक, बस आधा सा अंक वो काटा है। लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन, टॉप 2 खिलाड़ी यानी टॉप खिलाड़ी इस मैच के साबित हुए हैं। चेतेश्वर पुजारा उप कप्तान, डिजर्विंग उप कप्तान मैं कहूंगा, और वो गलत नहीं होगा। लेकिन नंबर 1 कौन? कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, कोई डाउट नहीं मेरे दोस्त, कुलदीप यादव इज योर नंबर 1 प्लेयर फ्रॉम दिस मैच। कम बैक कर रहे थे 20 महीने पहले, पिछला टेस्ट मैच खेला था 2021 में, उससे पहले 2 साल पहले टेस्ट मैच खेला था, यानी पिछले अगर आप 4 साल के करीब देख लें तो इस खिलाड़ी ने महज 2 टेस्ट मैच खेले हैं। और मेरे दोस्त वापसी की, इंजरी के बाद, सर्जरी के बाद, और वापसी भी क्या जबरदस्त वापसी, 5 विकेट हॉल, और बल्ले से जो दम दिखाया, 114 गेंदों पर 40 रन, और जो साझेदारी की 293 के बाद करीब करीब 93 रनों की साझेदारी उन्होंने की रविचंद्रन अश्विन के साथ, वहां से मैच को पूरी तरह से पलट दिया भारत के पक्ष में, और कुल मैच में 8 विकेट चटकाए मेरे दोस्त। और ये बनते हमारे परफॉर्मर ऑफ द मैच यानी कुलदीप यादव, और ये भी हमारे हैं मैन ऑफ द मैच भी इनको ही चुना गया है मेरे दोस्त। तो आप इस पूरे रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्या विचार रखते हैं? आपकी कोई और राय है जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।